नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन। राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में हो रखा है। पहला उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती या लावा का पठार। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। इसका क्षेत्रफल है 61%, जनसंख्या 40%, वर्षा इसमें 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अगला अरावली पर्वतीय प्रदेश में 9%, क्षेत्रफल है इसका, जनसंख्या 10%, वर्षा इसमें 50 से 90% होती है। पूर्वी मैदानी भाग, क्षेत्रफल है इसका 23%, जनसंख्या 39%, वर्षा होती है इसमें 50 से 80%, 80 सेंटीमीटर। दक्षिणी पूर्वी पठार, ये चौथा विभाजन अपना राजस्थान का, इसमें लगभग 7% है इसका क्षेत्रफल, 6.89%, जनसंख्या 11%, वर्षा इसमें 80 से 120 सेंटीमीटर वर्षा होती है। हम बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यह इनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, या इसको हम पश्चिमी रेतीली भूमि, पश्चिमी रेतीला शुष्क मरुस्थल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। इसमें बालू का स्तूप युक्त मुक्त मरुस्थल प्रदेश कहते हैं इसको। इसमें पश्चिमी रेतीली भूमि और थार अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसमें गग्गर, शेखावटी अंत प्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि, लूणी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, ये सभी इसमें अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। और इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। थार का मरुस्थल, इसको थार के मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट इंडिया डेजर्ट, यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष है। इसमें टीले पाए जाते हैं जिनको धोरे के नाम से जानते हैं। विषम जलवायु होती है यहाँ की। विश्व में सर्वाधिक आबादी व जनघनत्व वाला मरुस्थल प्रदेश है ये उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है जिसे रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। अर्धचंद्राकार टीले बरखान पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान कहते हैं और बरखान के बीच में जो मार्ग होते हैं उनको गारो कहते हैं। कुएं को जोहड़, घास के मैदान को बीड़ कहते हैं। क्रिएटोफाइट्स पादप, ऐसे पादप जिनकी जड़ें लंबी होती हैं, मुसलामूली होती हैं, 20 से 30 फीट लंबी जड़ पाई जाती है। यह इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। दूसरा है अपना अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी का नाम है रघुनाथगढ़, सीकर में है, 1055 मीटर ऊंची है। इसका अरावली प्रदेश का दूसरा है मध्य का भाग, मध्य अरावली प्रदेश। इसकी सर्वोच्च चोटी है तारागढ़, गढ़ मीटली, अजमेर। इसकी लंबाई है 873 मीटर। मेवाड़ की पहाड़ियां एवं बोराट का पठार, आबू पर्वत अरावली प्रदेश का हिस्सा है। आबू पर्वत
पर्वत, आबू पर्वत को कर्नल जेम्स टोड ने, जो राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है, उन्होंने आबू पर्वत को संतों का शिखर कहा है। सबसे ऊंची चोटी आबू पर्वत की गुरु शिखर है, जो सिरोही में है। इसकी लंबाई 1722 मीटर है और कई जगह पर 1727 मीटर भी मिलती है। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड, ये जब विभाजन हुआ था, गोंडवाना लैंड, अंगार लैंड, तो ये अपना अरावलीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष है। उद्भव, अरावलीय पर्वतीय प्रदेश का उद्भव प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था या प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावलीय पर्वतीय प्रदेश महान जल विभाजक रेखा का कार्य करता है। अगला विभाजन अपना पूर्वी मैदानी भाग, इसमें चंबल का बेसिन क्षेत्र आता है, जो सर्वाधिक भीड़ है सवाई माधोपुर जिले में। बनास बेसिन क्षेत्र, छप्पन का मैदान, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। बाणगंगा बेसिन, यहाँ की पूर्वी मैदानी भाग की जलवायु आर्द्र जलवायु पाई जाती है और मृदा जलोढ़ मृदा और दोमट मृदा भी पाई जाती है। यहाँ पे सर्वाधिक उपजाऊ होती है जलोढ़ मृदा, जो यहाँ पूर्वी मैदानी भाग में मिलती है। अगला अपना विभाजन है दक्षिणी पूर्वी पठार, हाड़ौती का पठार या लावा का पठार। ये विंध्यन कंगार भूमि और दक्कन है मालवा का पठार, दो भागों में विभाजित है। यहाँ की मिट्टी काली मृदा पाई जाती है। जलवायु अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है और मुकुंदरा पहाड़ी, कोटा और झालावाड़, इनके बीच में स्थित है। मुकुंदरा पहाड़ी का क्षेत्र है, कोटा और झालावाड़। वरद सीमांत भ्रंश, बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे जो क्षेत्र है, इसको वरद सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। और अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के मिलन स्थल को भ्रंश या महान सीमा भ्रंश कहते हैं। ये अपना राजस्थान का विभाजन हो गया। इसमें एक क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में से पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।